नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली न्यूज कास्ट में। हमारे साथ हैं सचिन रावत जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। हम सर आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से रोजगार का मुद्दा लगातार बार बार चल रहा है, कांग्रेस पार्टी खासकर इसको पूरी प्रमुखता के साथ उठा रही है। अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार छात्रों का प्रदर्शन भी चल रहा था। तो ऐसे में अभी जो ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है कि वो लगातार रोजगार के मुद्दे से वो भागना चाहते हैं। अभी उन्होंने आज ही ट्वीट किया है कि जो हज जैसी बात और मंदिर मस्जिद जैसी बात, तो इन तरह की जो लगातार इस तरह का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से धार्मिक मुद्दों में जनता को उलझाया जाए। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत करती है। मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लगातार उत्तर प्रदेश व देश को गर्क में डालने की कोशिश की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश व देश में 60% से ज़्यादा युवा है और आज 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश व देश में है। आज युवा जब रोजगार मांगता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। आज हम किस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी कि संकल्प पत्र में 70 लाख रोजगार का दावा था कि सरकार बनेगी, हम 70 लाख रोजगार देंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का युवा परेशान है। जब रोजगार के नाम पर सवाल करता है तो आप उनको पीटते हैं, मारते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क कराने की बात करते हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं ने आपको जन्म दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा इस प्रदेश की तकदीर व तस्वीर हैं। आने वाले समय में चुनाव है और युवा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि 70 लाख का शगुफा तो उड़ गया। 69,000 भर्ती आपने कराई, ओबीसी कोटे को आप खा गए। जब आपसे सवाल किया जाता है कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है तो आप डिटेन करते हैं युवाओं को। 70 पेपर कराए, सारे पर्चे लीक हो गए। लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ जी की एक बात याद आ रही है। सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा अयोग्य है, तो हम अयोग्य युवाओं को नौकरी कैसे दें? मैं पूछना चाहता हूं, अयोग्य मुख्यमंत्री जो है वो इस तरह की भाषा कर सकता है जिसको रोजगार से कोई सरोकार नहीं रहा हो। योगी आदित्यनाथ जी के हल्फनामे में लिखा है कि वो बीएससी किए हुए हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, बीएससी कौन से आपने किस विभाग से की? कपूर डालने की बीएससी की है कि लौंग चढ़ाने की बीएससी की है? ये उत्तर प्रदेश का युवा पूछना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में आज जब बेरोजगारी होती है तो इस तरह से मस्खरी की जाती है। मैं इलाहाबाद के छात्रों का दर्द सहन कर सकता हूं कि जिस तरह से उनको पीटा गया। 26 जनवरी जिस दिन देश गणतंत्र का जश्न मना रहा था, आप उस दिन बेरोजगारी युवाओं को पीट रहे थे, हॉस्टल में घुस के मार रहे थे। ये युवा आपका प्रशासन है। इस तरह की निष्ठुरता उत्तर प्रदेश का युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का युवा इस सरकार को पलट करके रहेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार रोजगार की बात करती है, लेकिन ऐसे में जब जो लगातार जो विरोधी पार्टी है, आप बीजेपी की बात करें, उन लोग लगातार कोशिश ये करते हैं कि आप किस तरह से धार्मिक जो रंग दिया जाए इस पूरे चुनाव को। तो ऐसे में आप कैसे जवाब देंगे उन सभी विरोधियों को? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का विजन इस बार स्पष्ट है। उस विजन में महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो है और पहली बार हो रहा है इतिहास में युवाओं के लिए भर्ती विधान का मैनिफेस्टो लाया गया है। उस भर्ती विधान में हम लोगों ने क्लॉज बनाए हैं। उन क्लॉजों में हम लोगों ने कहा है कि 20 लाख रोजगार सृजन करेंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं का होगा। हम लोगों ने हर सेक्टर में, जैसे इसकी सहायक अध्यापक के पद 1.5 लाख खाली हैं, पुलिस भर्ती में 1 लाख के आसपास पद खाली हैं, ऐसे ही हर सेक्टर का हम लोगों ने डाटा प्रारूप तैयार किया है। और हम अपने युवाओं से इस बार कहने वाले हैं कि आप चिंता मत करिए, कांग्रेस पार्टी की एक बार सरकार बनाइए, हम आपको रोजगार मुहैया कराएंगे। रोजगार सृजन में आपकी भूमिका अहम होगी, क्योंकि हमें मालूम है आपका दर्द क्या है। यहाँ क्या होता उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों में, यहाँ पे 20 में एग्जाम देता है बच्चा किसी भी भर्ती का, 21 में रिजल्ट आता है, पता चलता है कि पर्चा लीक हो चुका था। फिर वो 22 में जाता है हाई कोर्ट, 23 जब होते होते पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है फिर आंदोलन करता है, तब उसकी उम्र 26 साल हो चुकी होती है।
और आने वाले समय में जब उसके बाद में रिजल्ट जब जारी किया जाता है तब तक पता चलता है कि 29 हो गई, उसमें उसका ओबीसी ओएससी कम्युनिटी का हक छीन लिया जाता है। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि आपको अगर ऐसा राज्य बनाना है, ऐसी सरकारें लाने हैं, तो ये लोग ये तो करेंगे। उसमें सपा भी दोषी है, उसमें बसपा भी दोषी है, उसमें भाजपा भी दोषी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को। पकौड़ा तल लीजिए, रोजगार है क्या? बीएससी किए हुआ, बीटेक किए हुआ बच्चा या आईआईटी किए हुआ बच्चा पकौड़े तलेगा? अपना खेत में मजदूरी करके, खेत बेच करके परीक्षा की तैयारी करता है पकौड़े तलने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा जान चुका है कि इनकी नियत में ही नहीं है नौकरी। इनको रोजगार देना है, उनको रोजगार देना है कि कैसे पेपर लीक करा करके हमारे पास 2 नंबर का पैसा आ जाए, भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, नौकरियों में धांधली कैसे की जाए, ये इनका नियत है। और इस नियत को उत्तर प्रदेश का युवा बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार ये प्रयास करेगी किस तरह से कमेटी को संगठन को पूरे प्रदेश में मजबूत किया जाए। ऐसे में जब आरपीएन सिंह जैसे नेता, कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता जब पार्टी को छोड़ देते हैं, ये कहीं ना कहीं ये आम लोगों के बीच में एक नकारात्मक मैसेज उससे पहुंचता है। तो ऐसे अगर सिलसिला लगातार जारी रहा तो ऐसे में आप कैसे इस इतनी बड़ी जो फाइट है उसको आप कैसे लड़ाई को लड़ेंगे? मैं तो आरपीएन सिंह से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, आपको सब बना दिया, लेकिन जब युद्ध का समय है तब आप दुश्मन सेना के साथ जाकर मिल जाते हैं। चलो उनके लिए भी बधाई, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस ये देख रहा है, जब हाथरस में दलित बेटी की लाश को जलाया गया था और जो अपराधी थे उसके साथ में सरकार खड़ी है, उस सरकार में आप गए हैं। अजय मिश्रा टेनी, जिसके सुपुत्र ने हमारे निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, उनको कुचल दिया, और सरकार उस मंत्री के साथ खड़ी थी, आप उस दल में गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नेता कायर होते हैं, गद्दार होते हैं, वो दीमक की तरीके होते हैं। और आज ये जा रहे हैं, और मैं कहता हूं कुशीनगर का युवा आज मिठाई बांट रहा है, खुश है कि जिस नेता जो अपनी गुलामी की जंजीर जिले में डाले हुए था, वो जंजीर से अब युवा आज़ाद हो चुका है। अब नई लीडरशिप डेवलप करने का समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश व देश में इस बार नई लीडरशिप डेवलप की जा रही है। उसमें 25 साल से लेकर के 40 साल तक महिलाओं को, युवाओं को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कायर और जो राजा रजवाड़े होते हैं वो कभी भी दल बदल कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब मजलूम होता है, जो सच्चाई के साथ रहता है, जो जमीनी लड़ाई लड़ता है, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ होता है। क्योंकि राहुल गांधी का मुझे एक व्यक्तित्व याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज लड़ाई का समय है, और लड़ाई के समय जो हमारे साथ आना चाहता है उनका स्वागत है। हमारे साथ कन्हैया आए, जिग्नेश आए, हार्दिक पटेल आए, क्योंकि उन्होंने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी है, जनता की। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नेता जो हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जो हमारी पार्टी में दीमक बने हुए, आरएसएस के एजेंट बने हुए हैं, वो जा रहे हैं, वो जाएं, उनको उनका दल मुबारक। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, और इन गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब देगी। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी अभी पंजाब में है। वो आपसे अंतिम सवाल है कि वो उत्तर प्रदेश कब आएंगे? उत्तर प्रदेश की चुनावी कैंपेन में वो कब अपनी जो योगदान को प्रमुखता से रखेंगे? देखिए, श्री राहुल गांधी जी स्टार प्रचारक हैं और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमेठी में एक विशाल रैली थी और रोड शो था। उसमें राहुल गांधी जी ने महंगाई के मुद्दे पर 6 किलोमीटर की पदयात्रा की। उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, और हम लोगों का रोड मैप पूरा बन चुका है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में सभी नेताओं को जाना है। तो निश्चित तौर पे उनका जैसे लाइनअप हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा और महिलाएं दशा और दिशा उत्तर प्रदेश की बदलने वाली है। डेली न्यूज़ कास्ट से आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।